राहुल अखिलेश की इस मांग का चिराग पासवान ने खुलकर किया समर्थन, फिर दिखाया एनडीए से अलग रुख। अब आप भी सोचकर हैरान होंगे कि आखिर चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, उन्होंने कैसे एनडीए से अलग रुख कर लिया और अखिलेश और राहुल का समर्थन किया। दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से एनडीए की विचारधारा से अलग रखते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने रविवार को एक बार फिर जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर होकर विरोध जताया था। अब इन्होंने जो विरोध किया है, दरअसल मौका था रांची में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग ने कहा कि आज रांची में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देश भर से हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे फिर से लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास तो होने ही चाहिए। चिराग पासवान पहले भी जातिगत जनगणना को लेकर ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि न सिर्फ जातिगत जनगणना, उन्होंने कई और मामलों और मुद्दों पर अपनी ही सहयोगी पार्टी के रुख पर विरोध जताया है। हाल में चिराग पासवान केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री वाली भर्ती को लेकर मुखर विरोध करते नजर आए थे। विपक्षी दल इसे लेकर पहले से ही सरकार को घेर रहे थे। नतीजतन केंद्र सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को वापस ले लिया। चिराग पासवान कई और मौक़ों पर एनडीए से अलग अपनी लीक पर चलते दिखे हैं। जैसे बीती जुलाई में चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को अपना समर्थन दिया। पासवान ने जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना अगली गणना का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए सही आंकड़े जरूरी होते हैं। हालांकि उन्होंने इस डेटा को सार्वजनिक करने का विरोध भी किया था। इसके लिए उनका ये कहते हैं कि इससे समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनडीए के अन्य दलों ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन चिराग पासवान का इस मुद्दे पर खास जोर और डेटा की सार्वजनिकता को लेकर उनकी चिंताएं उन्हें बाकी दलों से अलग खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।